प्रदेश के अध्यक्ष को राम आशीष राय जी, कोई दिक्कत तो नहीं। हमारे बीच में एक पूर्व मंत्री बैठा है। मैं तो चाहता वर्तमान में मंत्री होता, पर पूर्व में मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा तो ऐसी और हंस रहा हूँ। यहाँ के प्रभारी और बहुत ही तेजस्वी और जो आज के आधुनिक राजनीति में, मैं तो पुराना हूँ, देखो मैंने चौधरी चरण सिंह की ट्रेनिंग ली, पर ये आज जो मैनेजमेंट गुरु होते हैं, एक मोदी जी मैनेजमेंट गुरु हैं और लोक दल में मैनेजमेंट गुरु प्रसन्न चौधरी है। इसको भाई विनय जी, प्रभात जी, नरेंद्र खजूरी खड़ा होकर नमस्ते कर ले। नाम खजूरी है, नाम नरेंद्र जाटव है और जयंत चौधरी जी ने इनको SC/ST आयोग का उत्तर प्रदेश का सदस्य मनोनीत किया। इनके नाम पे एक ताली जयंत चौधरी और इनके नाम पे इसका स्वागत भी कर दो यहाँ, और जयंत जी के नाम पे ताली बजा दो कि उन्होंने एक बहुत ही पवित्र काम किया। हमारे बीच में मनोज जी हैं, दीपक जी हैं और सब में किस किस का नाम लूँ, भूपेंद्र जी हैं। इधर जो हमारे बहुत ही शानदार नेता हैं, सहारनपुर में रह रहे हैं, और नीरपाल की मैं तारीफ नहीं करता, पर क्या आपसे कह नहीं सकता, बहुत जानदार लड़का। ऋचा जी हैं, सतेंद्र तोमर जी मोदी नगर से आए, इनके साथ और भी मोदी नगर से साथी आए। हाँ, हमारे युवा के अध्यक्ष आए गाजियाबाद के, हमारे योगेश आए हैं, युवा के पहले अध्यक्ष बैठे हैं मोदी नगर, यहाँ के मुजफ्फरनगर के चेयरमैन तो पूरे जिले के साथ आया हुआ। लोनी से तो गाजियाबाद से विजेंद्र यादव यहाँ बैठे हुए हैं हमारे अध्यक्ष। आज़ाद मलिक युवा के अध्यक्ष बैठे हैं। दीपक तोमर प्रदेश में महासचिव है, और हेमा पाठक प्रदेश में राम आशीष जी की महासचिव हैं। चेयरमैन साहब बैठे हैं, और 3 दफे के प्रमुख, जैसे मुझे प्रमुख का तो पता था, पर विधायक जी ने बताया कि लगातार 4 दफे के अभी प्रमुख गलती कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। सुनो, मेरी बात सुनो, ये गलती मेरी नहीं है, ये तो 4 दफे के विधायक तो 1 डिग्री और बढ़ गई। चेयरमैन साहब और राठी जी, उपस्थित सभी साथियों, किसी का नाम छूट गया हो तो मैं अपने को, हाँ 2 लड़के और बैठे हैं। ऋचा तो हमारे, ऋचा का नाम तो अभी कहाँ आएगा, रुको ना, अभी ऋचा का नाम तो अलग से है। हमारे 2 लड़के बहुत अच्छे बैठे हैं, दोनों जिला पंचायत के मेंबर हैं, और मेरठ जिले से अनिकेत त्यागी और ये दीपक जाटव खड़ा होकर नमस्ते कर लो। दोनों लड़के कम उम्र में जिला पंचायत जयंत चौधरी ने बनाया। सिफारिश मेरी थी, पर जयंत चौधरी जी के बनाए हुए दोनों। इतनी लग रहा है कि जिला पंचायत के मेंबर हैं, ऐसे लग रहा है कि इंटर में पढ़ रहे हैं दोनों। ऐसे ऐसे लड़कों को नेता बना रहे हैं हम लोग। और इस प्रोग्राम को कराने वाले तो गांव के लोग हैं, पर इसकी जो डायरेक्टर कहो या इसकी इंजीनियर कहो, और इसको कराने वाली हमारे ऋचा, इन्हीं के बुलावे पे, इन्हीं के प्रयास से मैं आपको नमस्कार करने आया हूँ। बहुत बुजुर्गों और दोस्तों, माता और बहनों, मैं अपने सभी साथियों से संबंध करते हुए, जिन्होंने जो बात कही है, मैं उनको अपने से जोड़ते हुए, और हमारे जो धर्मेंद्र राठी संचालन कर रहे थे, अरे मेरे दिमाग में राठी, ये भूपेंद्र ने और पंकज ने ऐसा बवाल मेरे साथ कर दिया को मुझे लगता है मुझे समझ में राठियों का कब्जा हो। ऐसा कर दिया इन्होंने, मेरी गलती नहीं है। धर्मेंद्र तोमर जी, हाँ, मैं वही उनकी तरफ भी इशारा करूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ। तो संजय बैठा उधर, नहीं इधर, ये तो धर्मेंद्र ने सभी को बुलवाया। देखो धर्मेंद्र ने एक काम तो किया, अपना काम तो ठीक कर लिया, मेरा खराब कर दिया। सबके भाषण कराए, मेरा प्रोग्राम अगला जो है 1 घंटे डेढ़ लगातार वहां से फोन आ रहे हैं। और चलो, मैं धर्मेंद्र का भी धन्यवाद करता हूँ, और 2-3 मिनट में अपनी बात रखूंगा। जो राम आशीष राय जी ने, विधायक जी ने, और योगराज जी ने जैन जी के बारे में, देखिए ये चुनाव, इस चुनाव से कोई सरकार बनने बदलने वाली नहीं। अगर ये चुनाव हो रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता एमएलए कौन बन जाए। इसमें ना योगी जी पे फर्क पड़ता, ना मोदी जी पे फर्क पड़ता, पर एक जगह फर्क पड़ता है। चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों, ये बात ध्यान से मेरी सुनना,
इस चुनाव की जीत और लंबी जीत का फर्क लोकदल और जयंत चौधरी पर पड़ता है। ये बात मैं आपसे कहना है। जिस दिन इस जीत को लंबी कर दोगे, जिस दिन इस जीत को बड़ी कर दोगे, भोकर रेड्डी के बारे में लगातार नरवाल बोल के गए, प्रमुख साहब ने कहा, सब कह रहे हैं, और मैं एक बात निवेदन कर रहा हूं और ऋचा से कहूंगा कि तेरी रिश्तेदारी है और रुक जाना है एक आध दिन बाद में, इनको गाड़ियां लेकर आसपास के गांव में निकाल दो। और जब आपसे चुनाव बदला जाता है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर आपने जीत लंबी कर दी, चुनाव तो हम जीत रहे हैं, तो मैं आपसे बहका के जा रहा हूं कि जयंत चौधरी और चौधरी चरण सिंह की विरासत का नाम दिल्ली में बड़ा हो जाएगा। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। और बात तो अमर जी, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हो। अभी हम हंस रहे थे, मैं कह रहा था कि ये जो प्रभारी है ये टिकट करवाता है, यही सब काम करता है। तो प्रभात इसकी तरफ केड़ा केड़ा देख रहा था। मैं कहा ऐसा केड़ा मत देखे, मैं कहा ऐसा मत केड़ा देखे, तो मैंने तो इसको जिम्मेदारी बना रखा है। दोस्तों, जयंत चौधरी ने जिसे टिकट दे दिया, मैंने जैसा भी विधायक जी ने कहा चौधरी चरण सिंह की नर्सरी में क्या, मैंने तो उनके चरणों में राजनीति सीखी। अभी नहीं, मैं मेरठ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, और जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, MLA का चुनाव 27 साल में दिया टिकट, और फिर मुलायम सिंह जी और मैं दोनों हार गए बेईमानी से संजय गांधी के फोन से, उनको पार्टी का अध्यक्ष, और मुझको यूपी का नक्शा नहीं मालूम था विधायक जी। मुझे ये पता नहीं थी कितनी कमिश्नरी, ये कहा कि इस लड़के के साथ बेईमानी हुई है, तो मुझको यूपी का अध्यक्ष बना दिया युवा लोकदल। मैं तो उसी दिन से उन्होंने नेता बना दिया, भाषण कर रहा हूँ उनके चरणों में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, नोएडा से हमारे विजेंद्र यादव आए हैं, वो जो है हेमा पाठक के साथ पूरी टीम आई है नोएडा से, और यहाँ इस चुनाव में सभी जिलों के लोग आ रहे हैं, पर ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। और आपकी जिम्मेदारी मैं इसलिए लगा रहा हूँ और इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि ये सब लोग घूम रहे हैं, ये मेहमान कलाकार हैं, मैं भी मेहमान कलाकार हूं, और योगराज मेहमान कलाकार बनेगा तो बेटा काम नहीं चलने वाला तेरा। हाँ, मैं घर भी ना हो, योगी तुम नहीं मेहमान कलाकार बन सकते। हम आए, भाषण कर दें, कल फिर करा लो। भाषण का पैसा भी तो नहीं ले रहे इससे योगराज से, हम तो फ्री में कर रहे हैं ना। तो भाई साहब, पर तुम तो यहाँ के हो, तुम मेहमान कलाकार नहीं हो सकते, तुम तो फिल्म के मुख्य कलाकार हो। तुम तो धर्मेंद्र की तरह काम करोगे तब हमारी जीत लंबी होगी। तुम यहाँ के मुख्य कलाकार हो, और मुख्य कलाकार वो होता है जो फिल्म में अच्छा काम करता हो। ये 20 तारीख तक एक फिल्म चल रही है, खेल प्रकोष्ठ के नेताजी, इसमें थोड़ा खेलो आएगा, और जब खेलोगे ऋचा, तुम जितने खेल प्रकोष्ठ के हो, तो जब खेलोगे तो जरूर कहीं ना कहीं उसका परिणाम सामने आएगा। और मैं आखिर में एक बात कह रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह जी ने भारत की राजनीति को बदला, भारत की दिशा और दशा को बदला। आपका गांव आज कस्बा से चेयरमैन हो गया, हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछ गया। पर जब चौधरी चरण सिंह जी दिल्ली में बन के गए थे मंत्री, तो हम दगड़ों में थे। और मैं कह रहा था विधायक जी से कि आज नरेगा चल रहा है महात्मा गांधी के नाम पर, आज तरह तरह की योजनाएं चल रही है। मेरे नेता ने, जब मोरारजी देसाई ने शहर का और गांव का बजट बराबर नहीं किया, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि 80% लोगों के लिए 20 रुपए और 20% लोगों के लिए 80 रुपए, ये इंसाफ नहीं है, तो उनको कैबिनेट से हटा दिया सन 78 में। चौधरी चरण सिंह के समर्थन में 20 लाख लोग इंडिया गेट पर इकट्ठे हुए, मैं भी था उस वक्त। हम लोग छात्र नेता थे, तमाम जगह से, सिकंदर बच्चा था, सब लोग गए, और झुककर सरकार ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। और मोरारजी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, चौधरी चरण सिंह जी, मेरे पास पैसा नहीं है। चौधरी साहब ने कहा मैं करूंगा। जो आज आप नरेगा जानते हो ना, जो नरेंद्र और ये बैठे हैं दोनों, तुम्हारे लोग ज्यादा नरेगा में, हजूबे किसान तो नरेगा में काम नहीं कर रहे। ये काम तो चौधरी चरण सिंह ने किया था। काम के बदले अनाज की योजना, फूड फॉर वर्क हमारे नेता ने लागू किया, और प्रधानों को गेहूं देकर ये दगड़े
सड़क जो में बदलवाए उसका नाम चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव को सड़कों से जोड़ो, बड़ी सड़कों से जोड़ो, गांव में अस्पताल हो, स्कूल हो। बच्चा पैदा होने में औरत मर जाती है, छोटा बच्चा नमूनिया में दम तोड़ देता है, शहर में नहीं जा पाते हैं। ये चौधरी चरण सिंह का सपना था जो आज पूरा हो रहा। और अगर हिंदुस्तान की को तरक्की की बात करोगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सड़कों की तरक्की है, आज हमारे रामाशीष राय एमएलसी भी रहे हैं, बड़े नेता हैं और भी हैं। योगराज ने बहुत सड़कों पर अपने नाम लिखवाए थे, पर बेटा तेरा नहीं थी वो सड़कें चौधरी चरण सिंह की थी। तुम निमित्त मात्र थे। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बजट आधा आधा कर दिया। जो खरंजे लगे थे उन पर डामर होने लगा, गांव को पैसा जाने लगा, किसान को पैसा जाने लगा। उन्होंने तंबाकू से एक्साइज ड्यूटी हटाई और उन्होंने जब दिल्ली में प्रधानमंत्री बने तो कैबिनेट सचिव से पूछा कि 20% लोगों के लिए शहरी मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, 80% मेरे गांव वालों के लिए। क्या आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसने ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना की और आधा बजट उस मंत्रालय को गांव को देने लगा। इसलिए चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि चुनाव में देनी है। हमने चल दिया। हाँ, वो अभी अगली मीटिंग से आ रहा है कि मीटिंग में मैं बस 1 मिनट खत्म करूँ। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग एकजुट होकर चौधरी चरण सिंह की विरासत को मजबूत कर दो। चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर लोकदल चलता है, चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर हमारी पार्टी चलती है। जयंत चौधरी हो, त्रिलोक त्यागी हो, रामाशीष हो, हम चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर काम करते हैं। ये पार्टी चौधरी चरण सिंह जी ने आपके लिए बनाई है, मेरे लिए, जयंत चौधरी जी के लिए नहीं बनाई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना आया हूँ कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट डाल देना। चुनाव मिथिलेश पाल जीत रही है। मैं इन महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ, आप मीटिंग में आई हो, वैसे तो हमारी मीटिंग में कम महिलाएं आती हैं, पर आज ऋचा का कुछ प्रभाव मुझे दिख रहा है, ये पर और ज्यादा दिखना चाहिए। और आपकी 50% संख्या है, आरक्षण होने जा रहा है। कहीं ना कहीं आप में से भी कोई मिथिलेश पाल जा रही है, कोई आपके यहाँ की लड़की भी आगे जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर, चूँकि हम लोग जल्दी जाना है, अगले मीटिंग से लोग आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। तो हम कृतज्ञ हो जाएंगे।